लोकतंत्र में पत्रकारिता वह शक्ति है जो जनता को शिक्षित करती है और हमें प्राचीन आदर्शों के प्रति ऊर्जा देती है। इसी कड़ी में मारवा स्टूडियो के प्रांगण में 3 दिवसीय चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा कार्यक्रम के आखिरी दिन के पहले सत्र में लोकतंत्र को मजबूत करने में स्वतंत्र मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, अवनीश सिंह, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, मयंक मिश्रा, डिजिटल क्रिएटर, मोनिका S भट्टाचार्य, एंकर न्यूज 24/7, अनुराग मिश्रा, एग्जीक्यूटिव एडिटर दैनिक जागरण, अमिताभ श्रीवास्तव, एंटरप्रेन्योर, कावेरी बामजे, इंडियन जर्नलिस्ट, रमेश चंद्र, मीडिया प्रोफेशनल, श्याम सहाय, सीनियर जर्नलिस्ट, डॉक्टर हरीश चंद्र बरनवाल, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, ने कहा, पत्रकारिता ज्ञान और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समाज के समक्ष रखकर समाज को शिक्षित और निर्देशित करने की शैली है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी फोरम का पोस्टर रिलीज किया गया और वीना गुप्ता की लिखी किताब माई सिक्योरिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का विमोचन भी किया गया। साथ ही इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे का पोस्टर भी रिलीज किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को क्यूजिन भी चखाई गई। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन पेंटिंग्स एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथिगण द्वारा किया गया। साथ ही AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन स्टूडेंट्स द्वारा डिजाइन एनिमेशन वीडियो दिखाई गई। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगणों को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मीडिया पे इतना सारगर्भित सेमिनार मैंने फिलहाल नहीं देखा। यहाँ पर विभिन्न चीजों के बारे में चर्चा हुई कि कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन पाएं, कैसे एक पत्रकार को काम करना चाहिए। वर्तमान जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो गई है, AI का दौर आ गया है, इंटरनेट का दौर आ गया है, वह एक पत्रकार कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को ले, इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचाए, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करें। साथ ही जो ह्यूमन जर्नलिज्म की बात हम कर रहे हैं कि हम जो ग्राउंड जर्नलिज्म है, स्टूडियो जर्नलिज्म है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें तथ्यों को कैसे आगे लाएं, डेमोक्रेसी कैसे बेहतर हो, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके बारे में इसका आयोजन किया गया। मैं मानता हूँ कि इस तरह की एक अनोखी और एक दुर्लभ चीज है जो किसी संस्थान में आयोजित की जाती है, इस तरह का सेमिनार। तो इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं संदीप मारवा जी और उनकी टीम। धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग तीसरे दिन पहुंचे हैं 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड AVGC नोएडा 2025 के इस तीसरे दिन के इस जबरदस्त कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट था वो था इंडिपेंडेंट मीडिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि देश के चर्चित जाने माने जर्नलिस्ट इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपने विचारों से इस सभागार को भर दिया है। बहुत सारे खूबसूरत विचार उभर के सामने आए हैं और बहुतों ने तो जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनको न्योता भी दिया है कि वो उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हम लोग चाहते थे। कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा इस वक्त एक नई एनर्जी पैदा हुई है और आज का ये तीसरे दिन में ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 2 दिन के इन दिनों में हम लोग तकरीबन 7-8 हज़ार से भी ज़्यादा फुटफॉल देख चुके हैं और तकरीबन 26 इवेंट हम लोग 2 दिन में ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म जो है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा फेस्टिवल बन चुका है। अब इसका इस एडिशन से मैं दावे से कह सकता हूं कि इसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है और 100 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट इन 3 दिन में मंच से बोलेंगे और ऐसा अब तक मैंने खुद कभी भी कहीं नहीं देखा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि मैं आज के कार्यक्रम में आया और जो एक सब्जेक्ट था जर्नलिज्म का, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने प्रतिष्ठित लोग थे, उनके बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला। और सबसे अच्छी बात थी जो भावी जर्नलिस्ट लोग हैं उन लोगों को कुछ सीख देना, बिकॉज हम सभी अपने अपने एक्सपीरियंस से अपनी बातों को रख सकते थे और आने वाली जो पीढ़ी है जो यहाँ पढ़ रही है, जो आने वाले दिनों में जर्नलिस्ट बनेगी, उन लोग के लिए जो हमारा एक्सपीरियंस वो बड़ा कारगर इस्तेमाल हो सकता है। तो आई थिंक हमारा सारा उद्देश्य ये था कि हम उनको अपनी सीख से अगर कुछ ज्ञान दे सकें और मुझे लगा कि
उस उद्देश्य को हमने पूरा किया। बहुत मजा आ गया, मतलब कि इतने सारे लोग, इतने एक्सपीरियंस लोग मिले, तो हम लोग को बहुत ग्रेटफुल है कि हमें मौका मिला यहाँ पे आने का। एक्चुअली यार पैनल पे ना जैसे आप लोग सीख रहे थे, हम भी सीख रहे थे। हम लोग के लिए भी लर्निंग है, हम लोग के लिए भी लर्निंग है। आप लोग ही कर रहे थे कि भाई इतने पुराने मतलब बहुत ग्रेटफुल है कि इस उम्र में हमें ऐसे लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके संदीप मारवा जी का ये इवेंट, लाइक और स्पेशली जब इंटरनेशनल जर्नलिज्म की बात हो रही है और हमने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, साथ में जो भी हमारे कोलीग्स ने भी शेयर किया। सो पहले के टाइम और अब के टाइम में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा है। आपके पास इंटरनेट है, अगर आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो आप अपने चैनल्स बना सकते हैं, अपने हिसाब से परस्यू कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं किसी के इंस्ट्रक्शन में ही आपको काम करना है, आप अपने हिसाब से भी यू कैन परस्यू, यू कैन मेक योर ओन न्यूज। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, लेकिन फिर भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जरूरी नहीं किसी के इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।